वेलकम टू माई इलेक्ट्रिकल। आज हम डीसी सर्किट के कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। डीसी सर्किट व्हेन डायरेक्ट करंट फ्लोज इन क्लोज्ड पाथ, जब दिष्ट धारा बंद पथ से होकर गुजरती है तो यह पथ डीसी सर्किट दिष्ट धारा परिपथ कहलाती है। यह सीरीज और पैरेलल श्रेणी और समानांतर क्रम में होते हैं। चलिए देखते हैं सीरीज सर्किट। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड एंड देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ करंट फ्लोज। प्रतिरोध एक सिरे से दूसरे सिरे के रूप में जुड़े रहते हैं और इसमें धारा एक ही पथ से गुजरती है। यहाँ फिगर में देखिए, R1, R2 और R3 तीन रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। R1 का एक सिरा R2 के दूसरे सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और सभी रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है, जबकि करंट इसमें सेम है। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहते हैं पूरे परिपथ में। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग रहता है। टोटल रेजिस्टेंस बराबर सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस। सीरीज सर्किट श्रेणी परिपथ का जो टोटल कुल प्रतिरोध होता है वह प्रत्येक रेजिस्टेंस के सम योग के इक्वल होता है। नेक्स्ट, टोटल पावर डिसिपेशन, कुल शक्ति क्षय। यह सम ऑफ पावर डिसिपेशन इन इंडिविजुअल रजिस्टर। प्रत्येक प्रतिरोधक में क्षय शक्ति का योग होता है। PS बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। नेक्स्ट, सीरीज सर्किट कैन बी कंसीडर्ड एज वोल्टेज डिवाइडर। श्रेणी क्रम के परिपथ को विभव विभाजक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक रजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट इसमें सेम रहता है, जबकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इस सीरीज सर्किट को, इस क्रम को वोल्टेज डिवाइडर की तरह भी प्रयोग कर सकते। नेक्स्ट, पैरेलल सर्किट, समानांतर परिपथ। सभी रेजिस्टेंस प्रतिरोध का प्रथम सिरे को आपस में एक बिंदु पर और अंतिम सिरे, जो दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस का, उसको एक बिंदु पर जोड़ने से समानांतर परिपथ हो जाता है और इसमें करंट के फ्लो होने के कई रास्ते हैं। आइए फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए, R1, R2 और R3 तीनों पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 का एक सिरा, पहला सिरा, R2 का पहला और R3 का पहला सिरा ए पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, जबकि R1, R2 और R3 का दूसरा सिरा B पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज समान होता है। पैरेलल में R1, R2 और R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप समान होता है इसमें। नेक्स्ट, प्रत्येक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट, R1, R2 और R3 में फ्लो होने वाली करंट I1, I2 और I3 ये डिफरेंट होती है और अपने ब्रांच के रेजिस्टेंस, जैसे R1 में I1 करंट है, R2 में I2 करंट है, अपने ब्रांच के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल विलोमानुपाती होती है। I प्रोपोर्शनल 1/R। जैसे R1 रेजिस्टेंस का ब्रांच है, इसमें यदि R1 का मान ज़्यादा होगा तो I1 का मान कम हो जाएगा। R2 में
ब्रांच में यदि R2 का मान कम होगा तो I2 का मान ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रांच की टोटल करंट प्रत्येक ब्रांच के करंट के योग के बराबर होती है। I1 बराबर I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध 1/RP, यहाँ P पैरेलल के लिए लिया गया है। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ दिखाया गया है किस तरह से सॉल्यूशन आया है। क्योंकि पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर IP पैरेलल करंट मेन, तो इसको B/RP लिख सकते हैं। I1 को B/R1 प्लस I2 को B/R2 प्लस I3 को B/R3। क्योंकि वोल्टेज सेम है इसलिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट, पैरेलल ब्रांच की संख्या बढ़ाने पर टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पैरेलल सर्किट में यदि रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ाएंगे पैरेलल क्रम में तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू परिपथ के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगा। जो पैरेलल सर्किट में जो सबसे कम मान का सबसे कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, यदि n संख्या के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हों, जैसे यदि बहुत सारे सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, माना n नंबर है, उस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस बराबर R/n, जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट, कंडक्टेंस 1/, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। G बराबर 1/R। इसका मात्रक सीमेन या फिर 1/ओम को महो भी बोलते हैं, इसका मात्रक महो। चूँकि 1/RP जो कि 1/ टोटल प्रतिरोध है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसको GP टोटल कंडक्टेंस टोटल चालकता पैरेलल सर्किट का बराबर G1 प्लस G2। नेक्स्ट, टोटल पावर डिसिपेशन कुल शक्ति क्षय, यह सम ऑफ पावर डिसिपेटेड इन इंडिविजुअल, प्रत्येक प्रतिरोधक में क्षय शक्ति का योग होता है। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ देखिए दिखाया गया 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह रेजिस्टेंस है टोटल। इसमें वोल्टेज स्क्वायर का अगर गुणा करेंगे ऊपर तो B² बराबर B² प्लस B² प्लस B² यहाँ B² यह टोटल पावर क्षय है, जबकि ये B² प्लस B² प्लस B² यह प्रत्येक रजिस्टर में पावर क्षय है। नेक्स्ट, पैरेलल सर्किट कंसीडर एज करंट डिवाइडर, समानांतर क्रम के परिपथ को धारा विभाजक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम होता है जबकि करंट प्रत्येक ब्रांच में डिफरेंट होती है, इसलिए इसे करंट डिवाइडर भी। नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल क्रम में रख के देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसका लसा लेंगे LCM तो R1 प्लस R2 अपान R1 R2, फिर जब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2। नेक्स्ट, ब्रांच करंट, जो कि
टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है और वोल्टेज बराबर मेन करंट I इंटू RP टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ RP का मान, टोटल रेजिस्टेंस का मान ऊपर से यहाँ रख देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर जब ब्रांच करंट निकालना होगा जिससे I1, चूँकि I1 बराबर B अपॉन R1, वोल्टेज सेम रहेगा इसलिए V है केवल, तो B को हम I इंटू RP जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए I इंटू RP का मान, पैरेलल में रेजिस्टेंस का मान है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर नीचे है R1 भी है बराबर I R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 से R1 कट गया। इसी प्रकार I2 बराबर I मेन करंट इंटू R1 बटे R1 प्लस। इस टाइप के केस में यदि किसी ब्रांच की करंट निकालनी हो तो टोटल करंट I और दूसरे ब्रांच जो पैरेलल में दूसरा ब्रांच है उसके रेजिस्टेंस को आपस में गुणा कर देते हैं और दोनों रेजिस्टेंस के योग से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टेंस चालकता Gp बराबर G1 प्लस G2। चूँकि I1 बराबर V अपॉन R1, तो यहाँ R1 को हम G1 लिख सकते हैं क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे को विलोमानुपाती होते हैं। तो B इंटू G1 बराबर B को हम I इंटू RP, अभी वहाँ ऊपर देखे हैं, I इंटू RP इंटू G1। RP को हम 1 अपान GP भी लिख सकते हैं। टोटल RP टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल का, जबकि टोटल कंडक्टेंस GP है। तो I बटे GP इंटू G1 बराबर I गुणे G1, GP बराबर G1 प्लस G2 टोटल कंडक्टेंस है। उसी प्रकार I2 बराबर भी I गुणे G2 अपान G1 प्लस G2। इस टाइप के केस में जब रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस दिया हो तो उस कंडीशन में किसी ब्रांच की करंट निकालनी हो तो उस सर्किट की पूरी करंट से उस सर्किट के कंडक्टेंस को गुणा करके, उस सर्किट के कंडक्टेंस से गुणा करके दोनों कंडक्टेंस के योग से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, समानांतर परिपथ के लाभ। उपकरण अप्लायंसेज आर सेम वोल्टेज बट डिफरेंट पावर इन पैरेलल सर्किट विदाउट डिस्टर्बिंग दे कैन बी यूज्ड। क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम रहता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, उपकरण का वोल्टेज समान रहता है, सेम रेटिंग के बनाए जाते हैं, जबकि डिफरेंट पावर के होते हैं। इसलिए पैरेलल सर्किट में बिना किसी डिस्टर्ब के ये यूज किए जा सकते हैं। यदि किसी ब्रांच में कोई फॉल्ट होता है, ब्रेक होता है, तो अन्य अदर ब्रांच के उपकरण पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है पैरेलल सर्किट में। यही एक मेन एडवांटेज है।